Assalamu alaikum everyone. Hope all of you are doing okay, and welcome to the first lecture of the series. And as you guys are all aware, okay, during this coursework we will be focusing on a lot of things. जहाँ पे हमारा prime focus जो है वो technical analysis पे होगा और strategy formation पे होगा कि किस तरह हम उन चीज़ों को यूज़ करके markets को predict कर सकते हैं. बट बिफोर वी बिगेन ऑल ऑफ दोज थिंग्स, जो फ़न पार्ट है उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ एसेंशियल्स को सीख लें और इम्प्लीमेंट करें अपनी ट्रेडिंग पे, और फिर उसके बाद जंप करें टेक्निकल एनालिसिस पे. तो एसेंशियल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मनी मैनेजमेंट, जिसके ऊपर हमारा फर्स्ट वीक प्लान है. एंड उसके अंदर बेसिकली मनी मैनेजमेंट से मेरी मुराद ये है कि आप एक टेक्निकल एनालिस्ट होते हुए यू कैन बेसिकली predict markets, let's say, very well. You're a very good technical analyst, but if you have no sense of how you place your orders, how you decide your quantities, how you determine your stop loss levels, how you define your maximum risk, how you define your reward, अपनी position caps लगाते हो किस तरह होता है, उसके बाद risk to reward क्या होता है, एंड किस तरह ये पूरा सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट करना है. अगर ये आपके पास इसकी सेंस नहीं है तो बेसिकली यू शुड लीव द कोर्स, एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड और डोंट फोकस ऑन दिस, देन ऑल ऑफ द मनी दैट यू स्पेंड अहेड इन द कोर्स या जितनी मर्जी टेक्निकल एनालिसिस आप कर लो, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. ठीक है. सो व्हेन यू वॉचिंग दिस वीडियो, बी वेरी वेरी केयरफुल एंड इट मेक श्योर दैट you implement this in your trading structure, trading decisions. मैंने उस चीज़ को आसान बनाने के लिए आपके लिए एक एक्सेल शीट भी बना दी है, ठीक है, जिसके अंदर ऑल यू हैव टू डू इज़ इनपुट डेटा एंड एवरीथिंग एल्स इट विल स्पिट आउट फॉर यू. ठीक है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. सो लेट्स सी कि मनी मैनेजमेंट होती क्या है एंड क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और क्यों हमें उसके ऊपर फोकस करना है. Now, when I talk about trading, a lot of you who are here because either you are not making enough profits, और जो सबसे बड़ा रीज़न है जो मेजॉरिटी के साथ होगा वो ये होगा कि you are making too many losses. Why do we end up making too many losses? उसके पीछे simple psychology है that whenever your trade goes against your way, ठीक है, if it starts going, let's say I've predicted it's gonna go up and I buy, and it starts going down, तो human psyche है hope. ठीक है. Whenever something is going against us, even if we don't have a reasonable plan, if we don't have एक logical argument के why it might come back, we still hope. ठीक है. And during that hope you end up doing what? Letting your losers grow too big, letting your losses grow too big. But when it comes to profits, again, human psyche, you are in fear. You become agitated, you become irritated. कि यार fearful हो जाते हो कि कहीं ये profit miss ना हो जाए. तो rather than letting your profit grow, what do? You end up booking small gains. ठीक है. So when it comes to loss, because of hope, you end up letting it grow too big. And when you talk about gains, because of fear, you gain small profits. बुक स्मॉल प्रॉफिट्स. वट डू इसको अगर हम थ्योरेटिकली अगर सोचें तो लॉसेज आपके किस तरह 10%, 10%, 10%, 10%, दैट इज 40% लॉस. ठीक है. बट व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिट्स, यू आर बुकिंग टू अर्ली. 2%, 2%, 2%, 2%, दैट इज 8% प्रॉफिट. तो नेट करो तो दैट इज 32% लॉस. अब लॉट ऑफ पीपल से व्हाट इज़ द वे अबाउट, ओके, इसको हम किस तरह निगेट कर सकते हैं या इसका हल क्या है. फिर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेंज योर मेंटल स्टेट. मेंटल स्टेट से मेरी क्या मुराद है? यू आर अप्रोचिंग ट्रेडिंग टू कैजुअली. ठीक है. टू कैजुअली एंड विद अ टू स्मॉल अ विजन ऑफ टाइम फ्रेम, ऑफ होराइजन. उसका मतलब यह है कि यू आर लुकिंग एट द स्मॉल गेन्स कि अच्छा यार मैं सॉरी ऑन द स्मॉल टाइम फ्रेम कि यार मैं एक हफ्ते में इतना प्रॉफिट कमाना है, एक महीने में इतना प्रॉफिट. स्टॉप डूइंग दैट. ठीक है. स्टॉप डूइंग दैट एंड टेक अ लॉन्गर विजन. यार लेट्स सी व्हाट आई डू इन द नेक्स्ट ईयर. ठीक है. I have 365 days, of which around 200 are working days जिस पे market open होती है. What do I do in the next 200 days? ठीक है. Rather than thinking what do I do in the next week, so you need to approach it with a longer time frame in your mind and stop getting too greedy and taking stupid positions. ठीक है.
ये मैं अब जिस तरह आई वाज व्हेन आई गेव द गूगल फॉर्म टू यू पीपल, अगेन आई रेफरेंस के जो पोजीशन साइजेस का जब मैं पूछ रहा था तो अ लॉट ऑफ पीपल सेड 25,000 5,000 शेयर्स 10,000 शेयर्स 10,000 शेयर्स. तो दैट मेक्स नो सेंस. ठीक है, आई वाज अस्टाउंडेड टू सी कि हाउ इज समवन डूइंग दैट, कि आपको परसेंटेज में रखना चाहिए. कि हाउ कैन यू से 10,000 शेयर ही लेने हैं. अब आप 10,000 शेयर MLCF के लेते हो और आप 10,000 शेयर लेट्स से PSO के लेते हो, दैट इज़ लाइक माइल्स अपार्ट. ठीक है, तो ऐसे ये एक स्टूपिडिटी है जिसको अवॉइड करना है. देन द साइकी ऑफ कैजुअल ट्रेडिंग एंड अप्रोचिंग इट लाइक अ बिजनेस. एक तो टाइम फ्रेम हो गया, दूसरा अप्रोच बिजनेस की तरह करना है. उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि लेट्स से majority of you who are watching this are probably working for someone else in your in a company or have your own businesses. जब भी आप किसी और के लिए काम कर रहे होते हो and you do a mistake, you are held accountable for that. ठीक है, and similarly when you are working for your own business, let's say you have your own business and you're working, you know that a bad decision will have consequences. You will never ever let a bad decision happen. So you would never take a bad decision which would impact your business, ठीक है, severely. ठीक है, but when it comes to trading you have a completely different mindset. आपको उस आपके सर पे जब वो चेक नहीं होता ना कि यार सिकंदर why did you take this trade, why did you not book a loss too early, I know no one's gonna ask me. ठीक है, जब मेरे से कोई पूछेगा ही नहीं, मुझे पता है इस चीज़ का, तो I end up taking stupid positions and making huge losses and booking small gains. मनी मैनेजमेंट के अंदर 3 चीज़ें, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, मैक्सिमम रिस्क आपका कितना होगा, ठीक है, और पोजीशन कैप आपका क्या होगा. रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है? रिस्क टू रिवॉर्ड ये है कि आई विल ओनली इंटर ए ट्रेड इफ इट गिव्स मी एटलीस्ट $2 फॉर $1 दैट आई एम रिस्किंग. ठीक है, तो ये 1:2 का रेशो हो गया. लेट्स से इफ़ आई से कि मैं $1 का रिस्क का मतलब ये है कि अगर $100 की एक चीज़ है, $100 का आप ट्रेड ले रहे हो, उसका स्टॉप लॉस अगर 99 पे डिफाइंड है और $2 का रिवॉर्ड होना चाहिए, तो उसका मतलब ये है कि इफ़ यू आर रिस्किंग दैट $1, एटलीस्ट $2 का टारगेट होना चाहिए एट 102. सिमिलरली 1:5 रेशो का मतलब ये है कि इफ़ आई एम बेटिंग $1, आई शुड एटलीस्ट मेक $5 गिवन दैट व्हेन आई एम राइट. ठीक है, आपको ये प्लान बनाना है एंड इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है, पर्पज़ क्या है? आप खुद से योर साइकी, योर ऑब्वियसली इमोशनल सेल्फ विल ऑलवेज टेक ओवर. ठीक है, ओवर योर डिसीजंस. अब लेट मी पुट इट दिस वे, इट इज़ ऑल अबाउट नंबर्स, इट इज़ ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स. ठीक है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है. यू हैव टू बिलीव दैट दीज आर नंबर्स एंड इट विल वर्क. ठीक है, for the time being, take my word for it, and when you start implementing you will see that improvement happening. अब सिंपल सी एग्जांपल है, एक ट्रेड लेते हैं. ठीक है, लेट्स से कोई भी ट्रेड है, ATRL है 100 रुपीज़ पे, एंड लेट्स से मैंने बाय करना. ठीक है, या तो वो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है. कितनी प्रोबेबिलिटी है? 50% ऑफ गोइंग अप, 50% ऑफ गोइंग डाउन. अगर एक रीजनेबल मार्केट में बात करूँ, 2 ही आउटकम्स हो सकते हैं ना. ये तो नहीं हो सकता कोई नया आउटकम निकला है. इट कैन आइदर गो अप, इट कैन आइदर गो डाउन. ठीक है, सो व्हेन इट गोज इन माय फेवर, लेट्स से आई मेक $1, ₹1 में बनाता हूँ. ठीक है, 5 रुपीज़ में बनाता हूँ. लेट्स से 100 से 105 जाता है और लॉस होता है तो 95 जाता है. और हर दफ़ा जब वो 100 पे आता है तभी मैं ट्रेड करता हूँ उसको. तो लेट्स से इनिशियली वो 100 पे आता है तो आई बाय. ठीक है, 50% चांस है in the long run that it will go up or down. सही है. So if it's at 100 and I buy, तो जब मुझे प्रॉफिट होगा तो कितना होगा? $5. लॉस होगा तो कितना होगा? $5. So let's say I take 100 trades in it. 100 रुपीज़ पे मैं 100 ट्रेड्स लेता हूँ. तो अगर प्रॉफिट होगा तो कितने ट्रेड्स पे होगा? 50 पे. ठीक है, एंड व्हाट विल बी माई प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट? 100 से 105 था ना, तो 5 रुपीज़ पर शेयर. And how many trades? 50 trades that went right. So this becomes 250 rupees in profit. Similarly, loss 95. ठीक है, $5 in loss, 50 trades wrong, $250 in loss. कितना हो गया अगर मैं नेट करूँ? 0. So if you have a risk to reward of 1:1, अगर implement करो properly,
तो और मार्केट में हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप और डाउन इज 50%, but still you are making a lot of loss. Why is that? That is because your risk to reward is not defined properly. जब लॉस होना शुरू होता है, you don't cut it at 95, ठीक है? Although you're taking profits at 105, लॉस आप 95 पे नहीं ले रहे हो, आप बैठ जाते हो, ठीक है? You need to realize कि probability है, and when you implement it, you'll see how it basically occurs. अब इसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको बिजनेस मॉडल की तरह ट्रीट करो, बिजनेस की तरह ट्रीट करो, ठीक है? When you want to ट्रीटेड लाइक ए बिजनेस, इसकी जो एक वाइड एग्जांपल है जो आपको बहुत सारी जगह पे मिलेगी, वो एक कसिनो की है, ठीक है? व्हेन यू गो ऑन टू यूट्यूब, सर्च फॉर दिस ट्रेड लाइक ए कसिनो, एडम कू की वीडियो है, इट कम्स ऑन द टॉप, इट्स वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज एक्सप्लेनिंग दिस, आई एम गोना एक्सप्लेन दैट एज वेल प्रॉपरली। और उसको अगर देखो, वही चीज़ प्रोफेशनल ट्रेडर्स उसको अप्लाई करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये नहीं देखते सिर्फ कि वो एनालिसिस कितना अच्छा करते हैं, उनका प्राइम फोकस होता है मनी मैनेजमेंट, ठीक है? अगर आपकी मनी मैनेजमेंट सही है, एंड इवन इफ़ यू आर राइट अ फ्यूअर टाइम्स यू कैन स्टिल मेक मनी, ठीक है? तो अभी वी विल जंप ऑन टू दी एक्सेल शीट, ठीक है? आई एम गोना एक्सप्लेन 2-3 थिंग्स यहाँ पे। नंबर वन, वी गोना लुक एट लॉसेस and see how much money we need to make to break even those losses, and then we're gonna jump to the business model side, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसीनो का मॉडल क्या है, वो किस तरह पैसे कमाता है, and how we can implement that on the trading system that we have, ठीक है? And the third thing, most importantly, will be the Excel sheet जो portfolio manager है जो मैंने बनाया आप लोगों के लिए। We will go through that and see how that will add value to our trades. It will help you record all of the trades, help you decide कि आपके कितनी position size होनी चाहिए, maximum risk कितना होना चाहिए, और जब प्रॉफिट होता है तो मैक्सिमम मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए, एंड देन योर पोजीशन कैप्स के मैक्सिमम पोजीशन साइज आपका एक तो उससे आएगा, रिस्क टू रिवॉर्ड से आएगा। लेट्स से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कहता है बाय शेयर्स वर्थ ऑफ 50%, बट यू डोंट वांट टू, यू ओनली वांट टू पुट 25%, तो वी विल सी दैट एज वेल। तो लेट्स जंप ऑन टू द स्क्रीन एंड टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स हियर। Okay, so first of all, let's just jump to the losses we were talking about and see कि किस तरह हमारे पोर्टफोलियो को वो इम्पैक्ट करते हैं, और फिर कितना रिमेनिंग पोर्टफोलियो पे हमें रिटर्न जनरेट करना है टू गेट बैक टू ब्रेक इवन। सो इफ़ आई लुक ओवर हेयर, इफ़ यू गाइस लुक ओवर हेयर, तो यहाँ पे मैंने सारे लॉसेस प्लॉट कर दिए हैं 1 to 90, एंड उसके अगेंस्ट कितना हमें ब्रेक इवन करने के लिए रिटर्न जनरेट करना है रिमेनिंग पोर्टफोलियो पे। सो इफ़ यू आर अंडर 10% लॉस, दैट इज़ मैनेजेबल। आपको 11% रिटर्न जनरेट करना है, ठीक है, टू गेट बैक टू नॉर्मल, दैट इज़ मैनेजेबल। वन गुड पोजिशन कैन डू दैट। Similarly, when you go ahead, you can see the difference is increasing significantly. यहाँ पे 1% का gap था, now it's more than 2.64%. Now when you come over here, that's 5% gap. Not only that, but the number has crossed 20%, and this becomes more and more difficult as you go on. 25%, 30, 35, 40%, 33, 42, 53 and 66%. When you come on to 50%, तो यहाँ पे पिक्चर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। नाउ यू हैव टू डबल योर मनी जो आपका रिमेनिंग पोर्टफोलियो है, एंड व्हाट डू, यू बिकम ब्रेक इवन ओनली, ठीक है? इवन आफ्टर जनरेटिंग अ रिटर्न ऑफ 100%, all you get to do is break even, no profit no loss situation. And when you reach this point, तो आप बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड्स लेने लग जाते हो, इन द होप, इन द ग्रीड के यू विल मेक दिस मनी बैक, इन दैट होप कि यार अब ट्रेडिंग डिसीजन मेरा ठीक होगा, बट इट डजेंट, एंड इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, कीप्स ऑन ग्रोइंग, कीप्स ऑन ग्रोइंग, कीप्स ऑन ग्रोइंग टिल द टाइम यू बिकम एम्प्टी, ठीक है? जब आपका 90% लॉस हो जाता है, यू नीड टू मेक 900% ओनली टू ब्रेक इवन। दैट इज समथिंग विच इज नॉट मैनेजेबल, ठीक है? दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इट इज समथिंग लाइक दिस, एज यू कैन सी शुरू में इट्स फ्लैट, इट्स गुड, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज दैट दिस लाइन डज नॉट गो स्ट्रेट, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। एट वन पॉइंट इट स्टार्ट्स गोइंग अप मैसिवली, ठीक है? एक एक्सपोनेंशियल राइज आना शुरू हो जाता है, जिसके बाद इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू मेक दिस गैप बैक। आप ये जो गैप देख रहे हो, ये बहुत बड़ा होता जा रहा है,
and doing getting all of this back is impossible. Like a lot of people come to me and they say कि अच्छा 50% लॉस है यार मेरा, तो मैं क्या करूँ? I tell them बुक कर लो, ठीक है, because I know they are standing right over here and if they let their losses slip even more, तो यहाँ से तो जो growth आ रही है that is too much and they think I am joking, ठीक है, but I am not. So you need to understand कि you have to stick yourself into the at least जो 1 to 10 वाली रेंज है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करने दो, बिकॉज इफ़ यू डू दैट you will let it go to a point जहाँ से it will take off exponentially and coming back becomes an abnormal, basically a situation which you can't tackle or find a solution for or do anything. Basically what people end up doing is they end up pouring more money and then they go through the same cycle, pour more money, go through the same cycle. However, that is not the solution for it. अब now the second thing, basically as I was talking before कि हमें इसको एक बिजनेस की तरह चलाना है, ठीक है, ट्रेडिंग को, not like we don't have to बेसिकली ये नहीं करना कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाने हैं, ये करना है, वो करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट यू नीड टू हैव अ सिस्टम इन प्लेस. अगर कैजुअल ट्रेड करोगे तो इट विल नेवर गेट यू एनीवेयर, ठीक है. सो यू नीड टू अप्रोच इट लाइक अ बिजनेस एंड एज यू वर टॉकिंग कसिनो मॉडल हम लोग अप्लाई करेंगे. सो लेट्स लुक एट द कसिनो मॉडल. सो कसिनोज, अगर इफ़ यू हर्ड द सेइंग, बार बार आपने सुना होगा, द कसिनो ऑलवेज मेक्स मनी, ठीक है. आप जब भी जो मर्जी कर लो, यू कैन नॉट बीट द हाउस. वाई? बिकॉज दे हैव rigged the games in a way that in the long run they might, sorry, in the short run they might lose, but in the long run they will always make money. How does it go about? Let's see. So this is a this is a roulette. इसमें होता ही है, you spin throw a ball and it can either land on a red number or a black number or an odd number or an even number, जो भी है. So if I look at it, we're going to talk about reds and blacks. So there are a total of अगर आप इसको देखो तो what do you think the probability of you being right is? You might think that it is 50-50%. However, it is worse than that. Why? There are 18 reds, there are 18 blacks, and there are also 2 greens. So if you are right, you are, let's say you bet on red, so what is the possible times you will win? You will win 18 out of 38 times अगर 38 दफ़ा करते हो, but you will end up losing how many times? You will end up losing 20 times. So what is the red percentage? It's 47 for black and 5% for green. So your winning probability, let's say you bet on red, what is your probability of winning? That is this many percentage, that is 47%. However, the casino will win 53% of the time, क्योंकि अगर आप नहीं जीत रहे हो तो casino जीतेगा. And let's say you make, let's just keep it to 1 first, ठीक है. And let's say whenever you bet $1,000 and if you win, you win 1,000. If you lose that 1,000, ठीक है. So in the short run we might have 1,000 positive, 1,000 positive, 1,000 positive, and so on and so forth, ठीक है. But when we talk about the long run, we will always lose. Let's look at it, ठीक है. यहाँ पे let's say I take 100 trades and every time I win $1,000 and every time I lose $1,000. So what will be my total winning? ठीक है. I had 100 bets and out of which I won 47% of the time, ठीक है. 100 bets of which I won 47% of the times, meaning I got right 47 times. And how much money did I make? Every time I was right, I made $1,000. That means I won how much? $47,368. However, of that 100 trades, casino won 53% of the time, ठीक है. तो casino कितना बनाता है? Casino makes $52,000 and in the long run if I do 100 trades I will lose $5,263, ठीक है. So casino basically has that probability in his favor. Now अगर अब इसी चीज़ को इसमें एक और चीज़ पहले देख लेते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड. रिस्क टू रिवॉर्ड अभी मेरा क्या है? If I bet, I make how much? 1,000. And if I lose, how much do I lose?
1000. सो दैट्स रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ 1:1. ठीक है, इस चीज़ को अभी देख लो, इसके ऊपर बाद में आते हैं. नाउ लेट्स कम टू द स्टॉक मार्केट्स. इफ आई कम टू द स्टॉक मार्केट्स, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस. एंड एज वी वर टॉकिंग, द मार्केट कैन आइदर गो अप or either go down. So let's say if I'm buying, what is the probability of winning? It is 50%. What is the probability of losing? It is 50%. एक minute, your winning probability, loss probability. ठीक है, that is again 50%. Let's say I bet 100 times, I buy 100 times, and every time I win how much? $1,000. And I lose how much? $1,000. So if I do 100 ट्रेड्स और मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1 है, तो मेरे प्रॉफिट्स कितने होंगे? आई विल बी राइट 50 टाइम्स एंड आई विल मेक हाउ मच? $50,000. एंड सिमिलरली व्हेन आई एम रॉन्ग, आउट ऑफ 100 टाइम्स आई विल बी रॉन्ग हाउ मच? 50 टाइम्स. आई विल लूज हाउ मच? $1,000 ऑन ईच ट्रेड, लूजिंग हाउ मच टोटल? $50,000. अगर मैं इसको नेट करूं तो मैं एंड पे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन करता हूं. नाउ लेट्स से द मार्केट्स आर रैंडम एंड सी व्हाट द जनरल ट्रेडिंग बिहेवियर इज. जनरली यू आर बुकिंग हाउ मच? $1,000 प्रॉफिट्स. लेकिन जब लॉसेज होते हैं तो ये लेट देम ग्रो टू लार्ज, लेट्स से $5,000. सो इफ आई सी 100 ट्रेड्स, so you end up losing 250 in net because you're making only 50 and losing 250. और अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करूँ यहाँ पे, तो दिस इज दिस डिवाइड बाय दिस. इसको नेगेटिव कर देते हैं. या सो योर विन टू रिस्क टू रिवॉर्ड इज 0.2%. 0.2. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स यू आर रिस्किंग मच मोर देन the trade can actually give you if you are right. ठीक है, तो सारे का सारा जो सीक्रेट है वो यहाँ पे लाइक करता है, एंटरिंग द ट्रेड्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम एंटरिंग अ ट्रेड जिसमें लेट्स से 100 पे है ATRL, एंड इफ आई एम राइट आई ओनली मेक लेट्स से $1. बट इफ आई एम राइट, मेरा स्टॉप लॉस अगर 95 पे है, तो आई लूज हाउ मच? -5. तो इफ आई कीप डूइंग दिस कॉन्स्टेंटली, विच मोस्ट ऑफ यू पीपल आर डूइंग, तो in the long run you are obviously going to wipe your portfolios. तो as a first precaution हम लोग क्या करेंगे? हम अपना risk to reward ratio define करेंगे. हम कहेंगे कि यार I will only enter a trade if the risk to reward is 1:2. What does this mean? This means I will only enter a trade if at least it gives me $2 of profit when I am right, if I am betting $1. इसको हम practically अगर देखें, let's say ATRL, again I take ATRL because like I used to trade it at 100, और अभी तक मुझे याद है बस वैसे. खैर anyways, ATRL is trading at 100. I will only, और इसका stop loss है 99. एक मिनट, price stop target, and let's just link our risk to reward from here. टारगेट कितना है मेरा? जितना भी है, ठीक है, माइनस करंट प्राइस कितनी है, तो दिस गिव्स मी माय रिवॉर्ड डिवाइडेड बाय प्राइस माइनस stop. This is the risk that I am taking. So if I divide this gives me the risk to reward. So let's say target अगर उसका है 101, it says the risk to reward is 1. Should I enter? No. Why not? Because my risk to reward is not met. This means if I am wrong, I will lose $1. If I am right, if I am right, I will make $1. If I am wrong, I will lose $1. So in the long run, if I keep doing this will give me a no profit, no loss situation. Basically, long run में zero होगा. If I repeat this 100 times, तब भी यही होगा. So when I need to enter a trade, only if it gives me a risk to reward of 1:2. तो मैं अब अगर ATRL की बात करूं, तो should I enter here? No. Should I enter here? No. Should I enter here? Yes, I can enter here. Why? Because if I lose, I will lose only $1. If I win, I will win how much? $2. So
लेट्स से मैं इसको अगर एक ट्रेड की बात करूं तो दिस विल गिव मी ए एक्सपेक्टेंसी ऑफ 1, ठीक है, बट लेट्स से आई डू दिस 100 टाइम्स into this minus, oh no, let's say this, and I am right only 50% of the times, and when I am right I make this much 100, and when I am wrong, how many times am I wrong? एक सेकेंड, इसको यहाँ पे आ गया. How many times am I wrong? I am wrong half the times, 50%, and when I am wrong I lose how much? $50. So if I do this 100 times I will make 50 rupees. So basically the better your risk to reward ratio is, the better the trade is. Let's say अगर इसका stop 99 है और इसका target मुझे मिल जाता है 110 110 का, ठीक है, that is a brilliant risk to reward ratio. That means if you are right you will make $10, if you are wrong you will lose only $1, ठीक है. एंड एज वी सीन मार्केट इज समथिंग, इंडेक्स जो है वो एक प्रोबेबिलिटी पे चल रहा है उस पे. अब देखो अभी हम ये बिल्कुल इस तरह अज्यूम कर रहे हैं कि ये गेम ऑफ चांस है, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. व्हेन यू आर बेसिकली done with technical analysis, when you are done with predicting trends and seeing how the prices are moving, then this probability improves significantly. अभी हम उसको भी देखते हैं, but let's just focus over here right now, ठीक है. तो I will, when I have a risk to reward which is greater than my benchmark, I will enter. Let's say मेरा अब stop loss जो है वो 95 पे आ जाता है, can I enter here? ठीक है, I can still enter here. However जब मेरा टारगेट छोटा था और मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा था, then I couldn't enter. Correct? अब I can enter. Why? Because my target is far away. Let's say आपका stop loss और दूर हो जाता है. Can I enter now? I can't enter. क्यों? When I will lose $10. If I make, I will make $10. ठीक है? If I win, I will make $10. तो यहाँ पे आपका अगर मैं कहता हूँ कि आपका स्टॉप लॉस 90 पे है और प्राइस 100 है, तो you will only enter the trade if your profit target is at least at 120, giving you an edge of at least 1 to 2. ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है. अब इसको एक दफ़ा अगर डिफाइन कर लिया है, और हम लोग इसको एटलीस्ट बेंचमार्क 1 to 2 करेंगे, लेकिन आई प्रेफर टू कीप इट एज एटलीस्ट 1 to 3. दैट मीन्स कि व्हेन आई एम रॉन्ग आई लूज $1, 99, and when I am right I will only enter the trade if the target is at least $3 away from my price. ठीक है, I hope this is making some sense कि क्यों कर रहे हैं या इसका पर्पस क्या है. अब इसका पर्पस ये है कि लेट्स से इन द शॉर्ट रन आई हैव अ लूजिंग स्ट्रीक, मेरे पास लूजर 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 लूजर, ठीक है. नाउ आई हैव 3 गुड ट्रेड्स. तो अगर मैं इसको सम करूं तो टोटल ट्रेड्स कितने हैं? लेट्स मेक इट 10. ठीक है, ठीक है, लेट्स मेक इट 10. आई एम लूजिंग how many times? 1 2 3 4 5 6 times. I am losing 60% of the time, ठीक है, and I am winning only 40% of the time. But since my risk to reward is defined properly और वो चल रहा है, तो what do I do at the end? How much do I make at the end? I make, if you can see over here, I can make $6 even when I am wrong 60% of the times. Even if I make this 70, then तब भी सही है, ठीक है. Let's just make it easy and see. Sorry for that, apologies. ठीक है, so even if I am wrong 7 times and right only 3 times, I am still making $2. So this is a very very important thing to do. अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं majority of the times, अब यहाँ पे हम लोग इसको ना यहाँ पे बल्कि डाल के देख लेते हैं एक दफ़ा, रुको. It's easier to do it over here. Let's say my winning probability is, let's say poor, very poor, 30%. ठीक है, I am wrong, I win only 30% of the times and I lose 70% of the times, and I have 100 bets, but my risk to reward is defined in such a way that when I win, I win 3000
and when I lose 1000. So what happens at the end? अगर मैं इसको 100 दफ़ा करूँ तो I end up making 20,000 rupees even with such a high probability of losing. ठीक है, अगर मैं इस रिस्क, अब यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है हमारा, वी रिस्किंग 1000 for 3000 गेन, दैट इज 1 to 3, 1:3. ठीक है, इफ आई मेक इट लेट्स से 80% कि मैं आई एम रॉन्ग 80% ऑफ द टाइम्स, आई एम राइट ओनली 20% ऑफ द टाइम्स, but my risk to reward is 1:4, so I still net off. So if you have your risk to rewards defined properly, you do not need to worry about your winning probability. ठीक है, कि आपकी winning probability कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है, उसके ऊपर आपको दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है. सही है, although technical analysis जब हम करेंगे तो this will become significantly well. ठीक है, कि हम लोग we will be trading around 70 to 80% of win probability. Now again, let's see, you are a champion at technical analysis and you are pretty good with predicting the markets, and let's say you predict the markets 80% of the times correctly and 20 times you are wrong, but your risk to reward is poorly defined. ठीक है, कि आप वो बहुत ज़्यादा poor define हुआ है कि let's say you are gaining $1,000 when you are right, but you are losing $4,000, $4,000, ठीक है, $4,000 when you are wrong. So even with a correct ratio of 80%, you won't be making any money, and this is the problem with a lot of people. First of all, they are wrong 90% of the times, ठीक है, right only 10% of the times, and when they win small, and when they lose, oh sorry, ये तो उल्टा कर दिया, they are wrong, they are right only 10% of the times and wrong 90% of the times. एंड उनके उसके ऊपर उनका सोने पे सुहागा, उनका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो भी गलत डिफाइन हुआ है कि दे एंड अप व्हेन दे आर राइट दे ओनली मेक स्मॉल गेन्स. दिस इज व्हाट आई वाज एम्फसाइजिंग ऑन. But when they lose, they make big losses, which are maybe 4 times more than that. And in a lot of cases, it is 10 times more than that. कि आप 1% पे gain ले रहे होते हो और आप 10% पे loss कर रहे होते हो. So if you see, if you do this 100 times, you will make a loss of 890,000. अगर आप देखो, मैं इसका correct ratio ऊपर भी ले जाऊँ, 80 पे ले जाऊँ और 20 पे कर दूँ, I still make a loss, even with a high probability of being right. So the entire secret of being successful as a professional trader, अगर आप इसको seriously लेना चाहते हो तो वो risk to reward पे. Only enter a position when it gives you a good risk to reward. अब ये आप define कर सकते हो 2% पे, 3% पे, 4% पे, or whatever suits you. Now coming to the second thing, which is basically एक minute, let's just clear up a space a little bit. Okay, so maximum risk. ठीक है, what is maximum risk? पहले हम यहाँ पे देख रहे थे तो we were talking about in numbers कि 1000 हो जाएगा अगर मैं सही होऊंगा और गलत होगा तो 10,000 हो जाएगा या whatever. Now I need to define it. I need to define it in terms of my portfolio. What do I mean by that? You have to decide कि अगर आपका trade गलत हो जाता है, let's say यहाँ पे आप आ जाते हो, तो how much of your portfolio are you willing to put at risk? ठीक है, अब इसका let's say मेरा 100,000 का पोर्टफोलियो है, एंड एक मिनट इसको let's just take it here, portfolio size, let's make it here 100,000 का पोर्टफोलियो है. ठीक है, एंड आई से कि whenever I take a position, I do not want the risk to exceed 2% of my portfolio. What does this mean? This means, इसको मैं multiply कर लूँ तो that is 2,000 rupees that I will, एक मिनट, risk total, loss on a single position should not exceed 2,000 rupees. ठीक है, इसी तरह रिवॉर्ड को आप परसेंटेज में डिफाइन करोगे, इट शुड नॉट बी लेस देन, लेट्स से हमने 1 to 2 का रेशियो रखा था, 2 इज लॉस, तो 4% शुड बी योर मिनिमम बेसिकली प्रॉफिट टारगेट अगर आप एक ट्रेड के अंदर एंटर हो रहे हो. अगर इससे वो कम ऑफर करता है तो नो नीड टू एंटर. ठीक है, क्यों, यहाँ पे अगर हम एक दफ़ा इसको एक्सरसाइज को करके देख लेते हैं. So when I am wrong, again I am making 2,000 loss and 4,000
प्रॉफिट। तो अब हमने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड डिफाइन कर दिया है किसमें, परसेंटेजेस में, नॉट इन रुपीज़। रुपीज़ में करोगे तो मारे जाओगे। क्यों? 5,000 फॉर यू might be something and 5,000 for another person would be something else. So rather than doing this, stick to percentages. 2% is something which is used as industry wide. You can also define it as 1%, ठीक है, depending on how risk tolerant you are. You can even take it to 5%, but I don't recommend you exceed 2%, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कैसे। Now when I'm wrong, I want to bet only $2,000. Sorry, I want to lose only 2,000 rupees. When I am right, I want to make 4,000 rupees, which is 4%, and the loss was 2%. So let's say ATRL is trading at 100, ठीक है, प्राइस, एंड उसका स्टॉप लॉस है somewhere around, let's say 95, ठीक है, 95 नाउ, और उसका टारगेट है कितना, let's say 110. So how much risk to reward is this offering me? पहले वो देख लेते हैं. It gives me a target of 10 equal to 10 divided by what is my risk, that is 5, the difference between stop loss and price. तो 2 का risk reward दे रहे. This is okay, ठीक है, this is okay from my point, मैंने verify कर लिया. Now how much quantity do I buy? ठीक है, can I buy 5,000 shares? ठीक है, इफ़ आई बाय 5,000 तो नहीं बाय कर सकता मैं, इसके साथ 1,000 ही बाय कर सकता हूँ. 1,000, लेट्स से आई बाय हाउ मच, 1,000 शेयर्स, ठीक है, एंड मेरा टोटल पोजीशन साइज कितना हो जाएगा, 1,000 इंटू हाउ मच इज इट फॉर 100, ठीक है, 100,000 रुपीज़ पे मैंने अपना फुल एक्सपोजर ले लिया है इसके ऊपर, 100 पे 1,000 शेयर्स लेके. नाउ अब मैंने अपना लॉस का कितने पे डिफाइन किया हुआ है, 2% पे. और ये भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि लेट से आपका यहाँ पे लॉस प्राइस गिरना शुरू होती है, 100 से 98 हो जाती है. अभी हमारा 100,000 वैल्यू थी और अब 98,000 हो जाती है. तो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट प्लान, व्हाट शुड यू डू, यू शुड बुक योर लॉस ओवर हेयर, ठीक है. आप अपना लॉस बुक कर लेते हो और 98 पे रोक देते हो. होता ये है, प्राइस नीचे जाती है, नीचे जाती है, 96 तक जाती है, ठीक है, आप 98 पे रुक गए हो. 96 से बाउंस लेके प्राइस वापस 110 की तरफ जाती है, ठीक है. तो नाउ यू आर वंडरिंग, ओ आई मिस्ड अ गुड ट्रेड, आई शुड हैव केप्ट इट ओपन, और मुझे 2% रिस्क से ज़्यादा लेना चाहिए था, ठीक है. इज दैट करेक्ट? दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है. दैट इज़ नॉट द वे टू अप्रोच इट. आपने क्या किया, यू लेट द प्राइस, you bought too many shares, you did not let the portfolio share take, देखो इसमें सॉरी had a block. anyways, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका कितना डिफाइंड था, 95. सो आपको अपनी पोजीशन को इस तरह साइज करना है कि अगर वो 95 पे हिट होता है, आपके स्टॉप लॉस पे हिट होता है, तो तब आपका लॉस जो है वो 2% हो. यहाँ पे अगर मैं 95 करूँ तो कितना हो जाता है, 95,000, ठीक है, 95,000 पे आ जाती है प्राइस. लेकिन यहाँ पे लॉस कितना हो गया, पहले कितना था पोर्टफोलियो 100,000, अब कितना है 95, तो दैट इज 5,000 और 5% लॉस, ठीक है. सो यू कांट डू दिस एज वेल. व्हाई? बिकॉज यू आर positioning too large. So you need to reduce your position size such that your maximum loss does not exceed 2,000, or in other words 2%. अब मैं इसको किस तरह मैनेज करूँगा, अब मुझे अपनी पोजीशन छोटी करनी है, 900. इफ़ आई डू 900, सॉरी 900 रियली 100 यहाँ पे आ गई, ठीक है. सो लेट्स से आई बाय 900 शेयर्स, दे आर वर्थ 90,000 और प्राइस 90,000 से 95 पे, सॉरी 100 से 95 पे चली जाती है. अभी भी आई एम मेकिंग 4,500 का लॉस. पहले 90,000 की पोजीशन थी, अब देखो, एक मिनट दोबारा देख लो, 100 पे थे हम, ठीक है, 100 वाज द प्राइस एंड आई बॉट 900 शेयर्स वर्थ ऑफ 90,000 रुपीज़. पीछे ऑब्वियसली मेरे पास 10,000 कैश बचा हुआ है, ठीक है.
इसको लिंक कर लेते हैं बल्कि दिस माइनस सॉरी दिस माइनस दिस बेसिकली, ठीक है. सो दिस इज व्हाट माय कैश पोजीशन इज. लेट्स स्क्रॉल हियर, ठीक है, कैश एंड दिस इज माय पोर्टफोलियो. अच्छा, इसको पोर्टफोलियो को ऐसे करते हैं, यहाँ से पोर्टफोलियो लिख लेते हैं, ये पोजीशन लिख लेते हैं बल्कि, ठीक है. सो दिस इज माय कैश दैट इज रिमेनिंग and this is the position that I have opened. So yeah, coming back, if let's say the price is 100 and I buy 900 shares, so how much is my position? It is 90,000 and the cash is 10,000, so that makes a total of 100,000. Let's say the price drops to 98. पहले 98 पे गिरी थी तो क्या हुआ था, मेरा 98,000 बच गया था. अभी क्या सीन है, इसको इस तरह नहीं करते बल्कि इसको लेट्स जस्ट कीप इट एट 10,000 क्योंकि ये फ्लैट है, ठीक है. अब मेरे पास कितना बच गया, 98,200. द प्राइस गोज डाउन फर्दर, लेट्स से 95 पे जाती है, मेरे स्टॉप लॉस लेवल पे चली जाती है. तो अब कितना है मेरा पोर्टफोलियो, 95,500. आई एम स्टिल मेकिंग अराउंड 4.5% लॉस. सो आई नीड टू रिड्यूस दिस क्वान्टिटी फर्दर. हाउ मच इज दैट, लेट्स से मैं इसको कहता हूँ 500 ले लेता हूँ मैं ओनली, ठीक है. इफ आई बाय 500 ऑफ दीज, that will consume 50,000 and I'll be left with cash of 50,000, ठीक है. So if I net this, ये 100,000 यहाँ पे आ गया. So let's say it drops to 94, 98. How much is my loss now? It's only 1,000 rupees. Although position 2% से गिरी है, मेरा लॉस कितना हुआ है, सिर्फ 1%. Let's say this goes on further and 95 पे गिर जाता है. So अब कितना हो रहा है, अब मेरा लॉस इज 2.5%. डू यू सी द लॉस इज रिड्यूसिंग एज आई रिड्यूस माई पोजिशन साइज. सो बेसिकली द पर्पज ऑफ होल ऑफ दिस एक्सरसाइज इज कि आपको क्वांटिटी को इस तरह एडजस्ट करना है कि अगर आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस 95 पे है, यू डोंट एंड अप टेकिंग लार्ज पोजिशन. लेट्स से अगेन 100,000 शेयर्स ले लिए, ठीक है, एंड इक्वल टू दिस इनटू दिस. Yeah, so you don't want to end up taking a large quantity such that कि आपको वो रिस्क मैनेजमेंट के चक्कर में स्टॉप लॉस से पहले बंद करना पड़ जाए. क्यों, क्योंकि शेयर ऊपर नीचे मूव करेगी प्राइस, ठीक है. एंड अब जिस तरह अगर मैं कुछ ट्रेड्स की बात करो, अगर सेल की बात करो, जिस तरह हमने उसका स्टॉप लॉस 173 रखा था, तो देयर इज अ चांस कि प्राइस कैन गो अप टू दैट. एंड इफ यू आर एंटरिंग लेट, ठीक है, तो आपको अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट करना है सच अ वे कि आपका स्टॉप लॉस का जो डिफरेंस ज़्यादा हो गया है उसको अकाउंट फॉर करने के लिए, ठीक है. आई होप दिस इज मेकिंग सेंस कि क्वांटिटी को रिड्यूस करना है टू रिड्यूस योर एक्सपोजर एंड मेक श्योर कि यू डोंट हैव टू बुक अ लॉस टू अर्ली इन द होप ऑफ बेसिकली इन द रिस्क मैनेजमेंट के चक्कर में आप जल्दी से अपनी पोजिशन बंद नहीं कर लो गिवन कि आपका स्टॉप लॉस नीचे है. ओके, सो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन बेसिकली ये है कि अब हम इसको रिवर्स में कैलकुलेट करते हैं. रिवर्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स से हमारा पोर्टफोलियो साइज कितना है, 100,000, ठीक है. हाउ मच इज द मैक्सिमम रिस्क दैट आई एम विलिंग टू टेक. एक मिनट के ऊपर पंच हुआ तो है, ठीक है, ठीक है. लेट्स से माई पोर्टफोलियो साइज इज 100,000 रुपीज. व्हाट इज माई मैक्सिमम रिस्क, दैट इज 2%. How much is my maximum loss that I can take on any one position, that is 2,000 rupees. So when I have that, I will simply take my maximum loss that I can take on any given position, which is calculated from portfolio size into maximum risk. अब यहाँ से ये 2,000 आ गया, divided by the difference between price and stop loss level. This gives me 400 shares. I can basically buy only 400 shares of ATRL such that कि अगर वो 100 रुपये से गिर के 95 पे चला जाता है, ठीक है, इतना क्योंकि रूम मुझे उसको देना है मूव करने का, ठीक है, क्योंकि इट कैन गो टू 90. अब जिस तरह पिछले दिनों में हम ट्रेडिंग कर रहे थे एंड वी सॉ अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स केम वेरी नियर टू द स्टॉप लॉस लेवल एंड बट डिडंट हिट, ठीक है. तो इतनी वेरिएशन या जो
वॉलेटिलिटी है वो मार्केट में होती है, तो आपको उसका गैप देना है, सही है। तो आई कैन बाय ओनली 400 शेयर्स। अब इसके पीछे रैशनल क्या है? रैशनल ये है कि अगर मैं ATL का एक शेयर लेता हूँ, ठीक है, 1 शेयर, so how much is the loss per share that I will be taking? That is 100 minus 95 पर शेयर लॉस मेरा कितना होगा? $5 का, ठीक है। एंड व्हाट इज माय मैक्सिमम लॉस? टोटल लॉस मेरा कितना होना चाहिए, ठीक है, एट बेस्ट, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में मैक्सिमम लॉस मैं कितना बर्दाश्त कर रहा हूँ? दैट्स 2000 रुपीज। सो टू कैलकुलेट द क्वांटिटी you divide your total risk by the risk that you will take on one share, ठीक है, which is the difference between price and stop loss। ये परसेंटेज में नहीं आना चाहिए, ये नंबर्स में आना चाहिए। एक मिनट यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। सो 400 शेयर्स, नाउ लेट्स सी इफ 400 शेयर्स डज द ट्रिक। यहाँ पे 400 शेयर्स हमने लिखे एंड वी टेक अ पोजिशन 400 into 100, so that is a 40,000 rupee position and your cash left is 60,000 rupees. So if I sum it up again 100,000, so let's say प्राइस जो है वो 100 से 95 पे चली जाती है। अगर वो 95 पे चली जाती है तो मेरा लॉस कितना हुआ? अब मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? 98,000। सो आई एम ओनली रिस्किंग 2,000 विच इज़ माई मैक्सिमम लॉस ऑन एनी गिवन पोजिशन, ठीक है। सो दिस एक्सरसाइज इज वेरी वेरी मैंडेटरी टू डू अलॉन्ग विद ऑल ऑफ दीज अदर थिंग्स। तो एक बार फिर क्विकली देख लेते हैं, हमने देखा क्या? एक सेकेंड, एक दफ़ा क्विकली देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं पहले, फिर जंप करते हैं अपनी पोर्टफोलियो मैनेजर के ऊपर। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रिस्क टू रिवॉर्ड, देन अच्छा इसमें एक और चीज़, बल्कि पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गया, 25% पोजीशन कैप, ठीक है। अब देखो ये वाली हम एग्जांपल ले रहे थे, इसमें अगर 400 शेयर्स लेता हूँ तो 100 रुपये का एक है, 40,000 की पोजीशन है, बट मैं इससे भी ज़्यादा रिस्क टॉलरेंट नहीं और रिस्क अवर्स हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने इतना एक्सपोजर नहीं लेना। अगर मैं ये एक्सपोजर कैलकुलेट करूँ, दिस इज़ हाउ मच, दिस इज़ 40% ऑफ माई पोर्टफोलियो, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है? आप डिफाइन कर लो कि आपने 25% रिस्क लेना है, 25% पोर्टफोलियो अलॉट करना है मैक्सिमम। इन दोनों में जो भी आंसर आएगा उसका आपने लोअर लेना है। किस तरह? लेट्स से यहाँ पे अगर मैं करूँ, इसको एक दफ़ा कर लेते हैं, 100,000 माइनस दिस, इसको बल्कि इसको वही रहने देते हैं, फ्लैट रहने देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि मैंने या तो 25% पोजीशन साइज देना है, या जो मेरा रिस्क मैनेजर कह रहा है जो भी इनमें से कम होगा, ठीक है। लेट्स से स्टॉप लॉस जो है वो मैं कर देता हूँ 96 पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो वो किस तरह होगी? इक्वल टू टोटल रिस्क डिवाइडेड बाय प्राइस माइनस स्टॉप लॉस लेवल, ठीक है। 500 शेयर्स वो कह रहे हैं आप ले लो, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आपका 96 पे स्टॉप लॉस है, तो अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में देखूँ, दैट इज़ 50% ऑफ माई पोर्टफोलियो, राइट। But that I don't want to do. I want to stick to only 25%, which is a 25,000 rupee position. तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लूँगा इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 100, 250. I can either buy 250 shares or 500 shares, whichever is lower. अगर आपको इस चीज़ का मसला नहीं है, इस चीज़ को बेसिकली बताने का मकसद ये है कि अगर आपका स्टॉप लॉस और प्राइस बहुत टाइट होंगे, लेट्स से 99 करता हूँ, तो दिस विल टेल यू टू नॉट ओनली बाय 2000, बल्कि ये कह रहे हैं कि 200,000 की पोजीशन ले लो, कि 100,000 का पोर्टफोलियो है, 200,000 की पोजीशन ले लो। दिस इज सजेस्टिंग यू टू गो ऑन टू, एक मिनट, लेट मी जस्ट क्विकली करेक्ट दिस फॉर्मूला, इसको माइनस कर देते हैं यहाँ से, ये लो, ठीक है। इट सेज कि यू कैन बाय 2000 शेयर्स एंड यूज मार्जिन। आई डोंट वांट टू डू दैट, आई वांट टू सेट अ लिमिट कि मैक्सिमम पोजीशन कितनी होनी चाहिए। इसी तरह अगर मैं इसको 99.5 कर दूं, तो ये मुझे और मार्जिन यूज़ करने को बोलेगा,
ये क्योंकि बोलेगा कि इफ़ यू बाय 4000 शेयर्स एंड इफ़ योर स्टॉप लॉस गेट्स हिट यू विल स्टिल लूज ओनली 2000, ठीक है। तो ये आपको एक ट्रैप एक किस्म का दे सकता है, ये इस सिस्टम की फ्लॉ होता है, ठीक है। फ्लॉ नहीं है, ऑल्दो अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ करो और 99.5 पे स्टॉप लॉस रखो और रिस्क मैनेजर के साथ चलो, देन यू कैन एक्चुअली यूज मार्जिन, दिस विल हेल्प यू ग्रो योर अकाउंट क्विकली एज वेल, बट एज यू आर बिगिनर्स don't do this, ठीक है। don't do this, don't get stuck into this, have a maximum cap defined। अब मैं इसको अगर demonstrate करूं तो if I have 4000 shares, ठीक है, if I have 4000 shares, what is the maximum loss that I will bear on them, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कितना है, 0.5 का, तो दैट इज ओनली 2000 रुपीज, ठीक है। अगर मैं पोर्टफोलियो कितना था 100, लॉस हुआ 2000, आई एम लेफ्ट विद 98,000। so this is telling you to use margin, but don't do it. Have it fixed at, let's say 50%, 25%, whatever you think is proper, ठीक है। I would say कि don't exceed 25%, which means कि अगर मेरा यहाँ पे stop loss 95 हो जाता है, ये 40% suggest कर रहा है, still not good, ठीक है। तो I will not go for 40%, I will only go for a position of 25,000 rupees, which is 25% of my portfolio, and to calculate the quantity I will divide my maximum position by 100। so दोनों में से जो भी नंबर लोअर आता है you will use that, ठीक है। ये एक रिस्क टेक्निक है। अब अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को और वो कर देता हूँ, लेट्स से स्टॉप लॉस मेरा बहुत दूर हो गया, 90 पे चला गया, तो नाउ योर रिस्क मैनेजर सेज ओनली के टेक 20%, बट यू कैन हैव अ डिफाइंड क्राइटेरिया कि मैं 25% तक जा सकता हूँ। अब नाउ यू विल चूज द लोअर, यू विल चूज दिस, यू विल से कि आई विल ओनली ओनली एक्सपोज माई पोर्टफोलियो वर्थ 20%, ठीक है। यहाँ पे 25 है, ये मैं नहीं करूँगा। इफ़ योर स्टॉप लॉस इज बेटर, यहाँ पे when it says 40, then again you will choose the lower, that is 25। अब this might seem too overwhelming, एक बहुत ज़्यादा वो लग रहा होगा कि इतना सारा कौन करेगा, ठीक है। पहले एक चीज़ को सेट कर लो, एक दफ़ा क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ है, मार्केट कैन गो अप, मार्केट कैन गो डाउन, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से जब आप टेक्निकल एनालिसिस और उन सारी चीज़ों से अवेयर हो जाओगे तो यू विल रियलाइज़ के वी कैन मेक आर विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ टू 80% एंड इवन बियॉन्ड दैट, ठीक है। अब आई माइट से कि 50% और 50% है, ठीक है। यू माइट डिसएग्री, यू माइट से कि नहीं मार्केट तो नीचे ही जाती जा रही है। तो अब उसके ऊपर हम एक काम करते हैं, हम क्विकली अपने चार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। इफ़ आई गो ओवर हेयर, सो आई कैन सी कि मार्केट एक ट्रेंड में चलती है, ठीक है। अब व्हेन आई सी दैट द मार्केट इज गोइंग अपवर्ड्स, ठीक है, देन आई वांट टू बाय हाउ मच, सॉरी, देन आई वांट टू डू व्हाट, देन आई वांट टू बाय बेसिकली, ठीक है। एंड इफ द मार्केट इज सिमिलरली ट्रेंडिंग डाउन, जो यहाँ पे हो रहा है, देन आई वांट टू डू व्हाट, शॉर्ट। अब यहाँ पे अगर आप ट्रेड लोगे बाय का, तो योर प्रोबेबिलिटी इज नॉट 50%, ठीक है। Since you know there is a clear trend of prices moving up, you have a higher chance of being right. It is not 80-90%, but it is at least 60%। अब देखो प्राइस जो है वो एक इस तरह वेव में मूव करेगी, ठीक है। जिस तरह हम यहाँ देख रहे हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह व्हेन प्राइसेस आर मूविंग लाइक दिस, ऑल्दो हम ये नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि यू कैन डिफाइन अ सपोर्ट जोन और अ रेजिस्टेंस जोन, जब भी वो इस पैटर्न में मूव कर रही हो एंड यू क्लियरली सी कि वो अपवर्ड जा रही है, तो देन यू शुड टेक अ बाय ट्रेड रादर देन अ शॉर्ट ट्रेड। एंड इफ यू टेक अ बाय ट्रेड, योर प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली गोज फ्रॉम 50 to at least 60%, ठीक है। दिस इज समथिंग विच हैज़ बीन टेस्टेड ओवर एंड ओवर अगेन, क्योंकि रिपीटेबल पैटर्न में चल रही है, तो इट गोज़ टू 60%। अब अपने कैलकुलेटर पे आ जाओ, मैं यहाँ पे अगर ट्रेंड को देख के एंट्री लेता हूँ तो इट इज़ 60% एंड आई एम रॉन्ग only 40% when I am trading a trending market। And if I trade 100 times and my risk to reward ratio is defined to 2:1, which means I will lose only 2000 rupees when I am wrong and make only make nahi, I will make 2000 rupees when I am wrong and I will lose only 1000 rupees when I am right।
So if I do this consistently, कि if I take a trade in the trending market and जहाँ पे सॉरी अगर ऊपर जा रही है तो आई टेक अ बाय ट्रेड एंड व्हेन इट्स गोइंग डाउन कंसिस्टेंटली आई टेक अ शॉर्ट ट्रेड then I automatically increase my probability of being right significantly. अगर इसको देखो, this might not seem 60-40 might not seem a lot, but it is a 20% edge. ठीक है, you are right 20% more than you are wrong. ठीक है, that is a lot given you have a long term perspective. ठीक है, इसी तरह अगर रिस्क टू रिवॉर्ड को और बेहतर कर लो, 3-1 को कर लो, तो लेट्स से यू हैव 3000, so you see you're making a lot more money. ठीक है, अगर इसको मैं सिंपल 3 और -1 करूँ तो दैट विल गिव यू परसेंटेज टर्म्स. ठीक है, if you are right only 60% of the times and your risk to reward is defined as 1 2 3, ठीक है, in a given 100 trades you will make 140% return. ठीक है, that is massive. अब देखने में, अब आप मसला क्यों होता है, आप अगले 10 ट्रेड्स देख रहे होते हो, आपको सिर्फ ये 14% नज़र आ रहा होता है, या अगले सिर्फ 5 ट्रेड्स देख रहे होते हो एंड यू ओनली सी दिस. ठीक है, बट इफ़ यू हैव दैट माइंड सेट दैट यू आर इन दिस फॉर द लॉन्ग रन, लेट्स से नेक्स्ट 50 ट्रेड्स दैट इज़ 70% रिटर्न, 20 ट्रेड्स that is again 30% return almost. 100 पे जाते हो तो this exceeds even 100% return. ठीक है, so that is a lot of money. All you need is clear cut discipline of doing what, sticking to the trend and trading that probability, defining that you are here for a long period of time and not for the short. You have your risk to reward defined at least 1:2 or 1:3. That means you will only enter a trade if it offers you $3 when you are right and loses and cuts only $1 when you are wrong. So अगर उसको जब long term में देखोगे, your winning will be 180% compared to a loss of only 40%. अब इसी चीज़ को करना सुनने में बहुत आसान, बहुत अच्छा लग रहा होगा, करना मुश्किल है इम्प्लीमेंट. ठीक है, दैट यू माइट बी थिंकिंग. सो फॉर दैट हियर वी गो, वी कम टू दिस अ पोर्टफोलियो मैनेजर दैट आई हैव डिज़ाइंड फॉर यू. ठीक है, और उसके ऊपर अगर जाते हो तो यहाँ पे ये शीट पे आ जाओगे पोर्टफोलियो मैनेजर. ठीक है, इसके अंदर यू कैन डू एवरीथिंग. सही है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट लुक ओवर इट. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे ये पूरी जो शीट है ये लॉक्ड है अपार्ट फ्रॉम दीज ब्लैक सेल्स जो यहाँ पे और यहाँ पे एंड दीज वाइट रोज जो इसके बीच में है. ठीक है, उसका पर्पज़ ये है कि आई सेट द फार्मूलाज टू मेक श्योर दैट यू डोंट एंड अप मेसिंग इट इन अ वे के बाद में आपसे चले ना. ठीक है, सो आई फिक्स दैट, और अगर उसमें कोई चेंजेस करने हो तो श्योर आस्क मी एंड वी कैन डू दैट. So now let's quickly look over how the portfolio tracker will help us in the future to do what we just discussed. Let's say यहाँ पे आपका initial capital and you define it as 1 million rupees. सही है, 1 million करते हो तो साथ ही capital tracking इसके एक quick overview ले लेते हैं. ये control box है, यहाँ पे चीज़ें change होंगी. यहाँ पे capital की आपको situation नज़र आएगी, यहाँ पे आपको summary नज़र आ जाएगी कि आपके winners और losers कितने हैं. यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी एग्जीक्यूट कर सकते हो, बेसिकली पोजीशन साइजेस सारे के सारे यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होंगे. ऑल यू हैव टू डू इज डिफाइन योर रूल्स ओवर हेयर एंड देन पुट योर स्क्रिप्ट्स ओवर हेयर एंड इट विल गिव यू वट एवर यू वांट. लेट्स से 100 मेरा 1 मिलियन का पोर्टफोलियो है एंड आई डिफाइन माई पोर्टफोलियो रिस्क एट हाउ मच 2%. ठीक है, तो what does it say? It says that the maximum loss you can make on any given script is 20,000 rupees. ठीक है, मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड कितना होगा, एटलीस्ट 1 रेशो हमने क्या डिफाइन किया, 2 या 3 कुछ भी कर लेते हैं. लेट्स से इट्स 2, आई डिफाइन इट एज 2. मैक्सिमम पोजीशन कैप जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि a lot of times this will give you, since जब आपका स्टॉप लॉस बहुत करीब होगा तो this will give you a humongous number and I don't want that. On default it should be 100%, but in the initial days keep it to 25% or 50% ताकि ये प्रॉपर आपको वो दे, रिस्क मैनेजमेंट दे. अब now I've defined my rules and let's go over here. Let's say I want to figure out
कि मुझे लेट्स से आई पोस्ट ऑन द ग्रुप कि बाय सर्ल, ठीक है, बाय सर्ल 150 पे एंड कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 145 and target of 180. Now when I want to buy, what is the current trading price? 150. What is the stop loss? 145. ठीक है, what is the target? 170. ठीक है, when I put these, यहाँ पे I need to define my लॉट साइज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स से 100 के लॉट में ट्रेड होता है सेल, तो आई पुट इट, अब ये इसलिए डाला है ताकि राउंड ऑफ करके प्रॉपर नंबर दे दे। व्हेन आई पुट 100, नाउ इट सेज दैट योर ट्रेड ऑफर्स यू 4% रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है, विच इज इन लाइन विद 2% रूल सेट, and it says the maximum quantity you can execute is 1600 rupees, 1600 shares, and exposure with the quantity will be how much? 240,000 rupees. The expected profit will be 32,000 rupees and expected loss will be 8,000 rupees. Now if you see, maximum loss मैंने कितना allot किया था उसको? 20,000 per position, but it's only taking it as 8,000 rupees. Why? It's because of this cap. अगर मैं इसको 100% कर देता हूँ तो all of a sudden ये मुझे कहेगा कि आप 4,000 शेयर्स ले लो, एक्सपोजर इतना होगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इतना होगा, एक्सपेक्टेड लॉस इतना होगा, ठीक है। तो 25% करने से ये हुआ कि उसने उसको फर्दर रैशनलाइज कर दिया कि यार इवन दो यू कैन बाय 100%, यू डोंट वांट टू, ठीक है, यू डोंट हैव टू। सो वंस आई हैव दिस इन माइंड, लेट्स से मैं यहाँ पे मेरे पास आ गया, नाउ आई नो दैट दिस स्क्रिप्ट वेरीफाइज। सिमिलरली अगर मेरा 150 पे प्राइस होती, लॉजिकल स्टॉप लॉस 145 होता और टारगेट मेरा सिर्फ 155 होता, व्हाट हैपेंस? इट सेज द रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1, ठीक है, which is poorer than risk to reward of 2% which you've defined. It does not give you any recommendations, ठीक है, you don't buy it basically. So this system is designed in a way कि ताकि ये आपको असिस्ट करे ट्रेडिंग के अंदर। तो आइंदा जब आप मेरे से पूछते हो कि लाइक अ फ्यू पीपल हैव आस्क्ड मी मैं 2000 शेयर्स ले लूँ या 3000, आई डोंट नो हाउ मच योर पोर्टफोलियो इज, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू इट बेसिकली। यहाँ पे अगर मैं 25% कर दिया, सिमिलरली लेट्स से टेक एग्जांपल ऑफ व्हाट डू आई डू, लेट्स से हम PAEL की बात करते हैं, ठीक है। PAEL इज ट्रेडिंग एट 20 रुपीज़ एंड द लॉजिकल स्टॉप लॉस शुड बी 19 रुपीज़ एंड द टारगेट इज डिफाइंड एज लेट्स से 25 रुपीज़। तो नाउ इट सेज, और लॉट है उसकी 1000 की, लेट्स से 1000 की नहीं 500 की, ठीक है, लेट्स से उसकी 500 की लॉट है। तो what does it say? It says you can buy how much? 12,500 shares. This is the exposure you will have, expected profit from the trade if it goes right and if it goes wrong. Now एक और चीज़ जिस हम पहले बात कर रहे थे, you have to make sure that you record all of your trades, ठीक है। उसका पर्पज़ ये है कि when you're recording over here and giving comments when you are wrong, in the future you will go back you will be able to go back to them and see what you did wrong, ठीक है। जब आपको वो पता चल जाएगा कि आप अपनी गलतियां क्या कर रहे हो, it will help you to not make the same mistakes again. So now let's look at how we are going to maneuver this. अच्छा, इसी तरह अगर यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क मैं 4% पे डिफाइन कर दूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 40,000 आ गया, कैप मैं यहाँ से हटा देता हूँ, 100% कर देता हूँ, या लेट्स से अगर मेरा मार्जिन नहीं, मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन अगर यूज़ करना चाहते हो तो इसको 200% पे ले जाओ, 300 पे, वट एवर यू वांट टू डिफाइन इट एज, ठीक है। सो यू कैन टॉगल अराउंड, प्ले अराउंड विद इट एंड सी हाउ इट हेल्प्स यू। सो लेट्स से स्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखता हूँ ATRL, आई बाय ATRL, trade type, first you select what's the trade type, is it long or short? If you're long, you select long. Let's say you select quantity of 1000 quantity, entry price सेल की लेट्स से 100 है, एंड यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट एग्जिट प्राइस, इट्स एग्जिट और करंट प्राइस, ठीक है। तो लेट्स से इट्स करंटली ट्रेडिंग एट हाउ मच, 110, ठीक है। यहाँ पे आपका PNL आ गया, उसके ऊपर कितना PNL है आपके कैपिटल से वो कैलकुलेट भी कर लेगा, सॉरी पोजीशन से कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पे स्टेटस है ओपन या क्लोज का, इसका क्या पर्पज़ है ये भी मैं बता देता हूँ। अब आपको वो बता देगा कि जब आपका ये रनिंग PNL है उसके साथ आपकी कैपिटल की वैल्यू क्या है और आपका कैपिटल टोटल कितना ग्रो कर गया है। यहाँ पे आई कैन से वेल डन नहीं होता कुछ, गुड जॉब, ठीक है, गुड जॉब।
नाउ व्हेन आई कम टू द सेकंड ट्रेड, लेट्स से दिस इज ओपन, व्हेन इट्स ओपन तो ये आपका रनिंग P&L में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने ये यहाँ पे इसलिए डाला है ताकि ये जो कैलकुलेशन कर रहा है उसकी कैलकुलेशन इस तरह करे कि सारी चीज़ों को अकाउंट फॉर कर ले, ठीक है। अभी मैं इसमें से रनिंग निकाल देता हूँ, इसको सेटल कर देता हूँ, यू गोना सी इट डिफरेंटली नाउ। So let's say you don't have to mess with these gray scripts, grays जो cells हैं ये खुद ही हो जाएंगे। Let's say I buy Searle now, I buy नहीं, I short Searle a quantity of 1000 and I entered at how much, let's say 150 and I exit at 130, ठीक है। तो again that is 13% profit P&L में आ गया, status I keep it as open and यहाँ पे आ गया, ठीक है 130 and now my profit portfolio I know has grown this much, but sometimes I will make a loss, 125 पे आ गया, ठीक है। तो I make नहीं 125 पे लॉस नहीं होगा, 160 पे लॉस होगा, ठीक है। 160 पे लॉस हो गया तो दैट इज 6.6% लॉस, इसने कट करके डिडक्ट कर लिया एंड 0% इज लेफ्ट। नाउ आई कैन गिव कमेंट डिड नॉट ऑब्जर्व स्टॉप, ठीक है, डिड नॉट ऑब्जर्व स्टॉप लॉस। सो यू कैन डू दिस एंड इट विल कीप ट्रैकिंग योर पोर्टफोलियो। अब यहाँ पे अगर इसको मैं ओपन है अभी चल रहा है, ठीक है, लेट्स से ऐसे ये क्लोज हो गया, द मोमेंट आई क्लोज इट इट्स गोना बुक माई लॉस, ठीक है। और रनिंग जो है वो यहाँ पे आ रहा है 10,000। अब इसको भी मैं अगर बुक कर लेता हूँ तो ये नेट ऑफ हो गया क्योंकि 10,000 का है, सही है। तो इसका पर्पज़ ये है कि ताकि आपको पता चल जाए कि आपके पास अवेलेबल कैश कितना है, टोटल कैपिटल कितना है, रनिंग कैपिटल कितना है। एंड लेट्स से व्हेन आई स्टार्ट मेकिंग ट्रेड्स, जो उसकी सारी की सारी समरी है वो यहाँ पे आ जाएगी। 50% ऑफ द टाइम्स आई एम राइट, व्हेन आई विन आई मेक 10%। अब इसका मल्टीपल जब शेयर्स होंगे, लेट्स से यहाँ पे लेट्स मेक इट लॉन्ग एंड दैट्स प्रॉफिट ऑफ 6.67%, ठीक है। मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ फॉर्मूला को, लेकिन इट विल शो यू एन एवरेज विन, एवरेज लॉस एंड नेट प्रॉफिट लॉस एक्सपेक्टेंसी। यहाँ पे एक चार्ट आएगा, वो बाद में आएगा, वो अभी नहीं आएगा, आई एम वर्किंग ऑन दैट, बट यू गेट द जस्ट ऑफ इट। सो दिस शीट विल बेसिकली हेल्प यू trade, to decide your position sizes, to define your risk and rules and calculate कि कितने शेयर्स लेने हैं, उससे फिर रिकॉर्डिंग किस तरह करनी है, रिकॉर्ड क्या करना है उसको आपने देखना है, एंड देन गिव कमेंट्स ऑन इट। सो लेट्स क्विकली गो ओवर द थिंग्स अगेन जो हम लोगों ने देखी हैं पहले, कि क्या क्या देखा है। एक मेंटालिटी जो हम पहले बात कर रहे थे ट्रेड करते हुए हमने क्या रखनी है, किस तरह बिजनेस को कसिनो मॉडल को अप्रोच करना है। मार्केट जो है वो एक सर्टेन ट्रेंड में जब चल रही होती है तो दैट कैन हेल्प अस इंक्रीज आवर प्रोबेबिलिटी। अ लॉट ऑफ टाइम्स इवन इफ दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज पुअर, it does not matter, ठीक है। let's say I'm winning only 30% of the times and I'm right on correct, like I'm losing 70% of the times. If my risk to reward is defined properly, then I can still make money out of the market, ठीक है। So when you have losses occurring, you need to make it a religious effort to cut them short regardless आपकी जितनी मर्जी होप्स उसके साथ लगी हुई हैं, ठीक है। सो मनी मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट डज़ नॉट मैटर हाउ गुड ऑफ अ टेक्निकल एनालिस्ट यू आर, इफ़ यू आर पुअर एट मनी मैनेजमेंट दिस विल हैपन टू यू, ठीक है। एंड दिस कमिंग बैक फ्रॉम दिस, इट स्लाइड लगता है लेकिन इतना आराम से नहीं है, ठीक है। बहुत मुश्किल जॉब होती है अगर एक दफ़ा जब ये वाली लाइन क्रॉस हो जाए 50% वाली, ठीक है, यहाँ से वापस आना इज़ अ वेरी वेरी हार्ड जॉब एंड अ वेरी रिस्की जॉब ऑल टुगेदर। सो आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ एंड ये थोड़ा सा एक दो एरर्स हैं इसके अंदर छोटे छोटे अभी जो मैंने स्पॉट किए हैं, मैं इनको ठीक करके ये भी साथ में भेज रहा हूँ। तो स्टार्ट यूजिंग इट एज अ रेगुलर टूल, ठीक है, to record all of your shares and see how you are performing, ठीक है। अब इसको कलर कोड भी कर सकते हो, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग वैसे डाल देता हूँ इसके अंदर ताकि वो शो कर रहा हो, लेकिन दिस बॉक्स विल शो यू एवरीथिंग कि हाउ मेनी टाइम्स यू आर राइट और रॉन्ग। दिस विल हेल्प यू कैलकुलेट योर correct ratio and wrong ratio. Based on that you can basically predict what you will be doing in the long run अगर आप उसको यहाँ पे पुट करो, ठीक है। win probability, loss probability,
गेन ऑन बेट ये भी हमें पता है कि वहाँ से हमारे पास आ जाएगा एवरेज विन एवरेज लॉस, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म में आपको बता देगा कि व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट in the next 100 or 200 shares or 200 trades. Once you have a reasonable amount over here, take that and place it over here and see what will happen in the next 100 shares. Let's say if you are betting 100% of the times and you're winning on average is, let's say, 10% and you're losing is only 2%, ठीक है। So if you bet 100 times, that is 440% return in 100 trades. So this is what I'm trying to explain, that if you have a long-term vision, you will rule this market. If you have a short-term vision, तो आपके साथ ये होगा, ठीक है। I hope this is clear now, and I hope the lectures going forward are good.